हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और ये जो कोट है ना भाई, दिस इज़ द ओनली मेसी एल आई हैव एवर सीन। ये कोट बिल्कुल भाई फार फ्रॉम रियलिटी है ना। और जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग कि एक इतना बड़ा क्लब, बार्सिलोना के लेवल का क्लब, एक प्लेयर के जाने के बाद कितनी जल्दी फॉल फ्रॉम ग्रेस हो जाता है उस क्लब का। इट्स एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फॉर विनिंग द ला लीगा ऑफ 2024। और आई डोंट नो भाई व्हाट टू से, बार्सिलोना बिल्कुल अच्छी नहीं थी सीजन। और हम जिस मार्जिन से हार रहे लीग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग कंसीडरिंग कि रियल मैड्रिड का भी बेस्ट सीजन नहीं है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे ऐसे थे जब रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लगी, जब उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किया और हमारे पास चांस था कि हम कैपिटलाइज कर पाए, बट वी बॉटल्ड है ना। और इस सीजन के एंड में जो सबसे बड़ा क्लाउन बन के निकल रहा है, इट्स जावी हर्नांडेस। बिकॉज सीजन स्टार्ट में बार्सिलोना वर एस भाई, बिल्कुल बेकार है ना। और जब जावी ने अनाउंस किया दैट ही इज लीविंग, दे प्लेड वेल फॉर अ बिट। मार्च के मंथ में, अप्रैल के स्टार्टिंग में आई थिंक बार्सिलोना वाज गुड। आई थिंक मेरे को लग रहा था कि थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। बट जैसे ही हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए, जैसे फिर जावी ने अनाउंस किया कि आई विल स्टे, उसके बाद जो कल हमने जिरोना के अगेंस्ट मैच खेला भाई, क्या क्या बोलूँ उस मैच के बारे में भाई, क्या बोलूँ। बेल्टों से मार पड़ी हमारे को। दैट वाज सम एवरेज डेली हाउस होल्ड स्टफ। इतनी मार बजी है ना हमारे को कल भाई, इट्स एम्बैरेसिंग। और थ्रू आउट सीजन बार्सिलोना के साथ यही दिक्कत रही है। एंड इट्स नॉट अ मेंटालिटी प्रॉब्लम। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आर मेंटालिटी। बार्सिलोना का कल्चर ही खराब है पूरा क्लब का, ऊपर से लेके नीचे तक। अब उनकी मैनेजमेंट देख लो, प्रेसिडेंट देख लो, उसके आंडू पांडू लोग देख लो, आप प्लेयर्स को देख लो, आप पूरा ट्रेनिंग फैसिलिटी देख लो, आप मेडिकल टीम देख लो, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट इज फिल्ड विद क्लाउन्स। एंड आई एम एम्बैरेस्ड जब मैं बोलता हूँ कि बार्सिलोना को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जोआन लपोर्टा इज अ क्लाउन भाई, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और हर बार कोई भी मैच हम हारते हैं तो वो बोलते हैं कि नो लूजिंग विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। या भी सेम चीज बोलता है, प्लेयर सेम चीज बोलते हैं, बट देर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज। यही लोग सबसे ज्यादा ब्लेम डिजर्व करते हैं, बिकॉज यही लोग हैं, यही लपोर्टा आपका, यही जावी है, यही लेवेंडोस्की, यही चूतिए प्लेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा ब्लेम डिजर्व करते हैं। बिकॉज दीज आर द पीपल जो क्लब का स्टैंडर्ड बिल्कुल मड में ड्रैग कर रहे हैं भाई। बार्सिलोना इज नॉट अ सीरियस क्लब सिंस एर्नेस्टो वेलवर्डे लेफ्ट। जब मेसी भी था तब भी एंड में आई थिंक बार्सिलोना सब एक्सपेक्ट करते थे कि दे विल डू समथिंग बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी। पीएसजी वाले मैच में आई एम बीइंग ऑनेस्ट भाई, हम 2 गोल अप थे है ना। और तब भी टाइमलाइन में कोई फेयर नहीं था, किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना कि ओ बार्सिलोना आर इन एन अनबीटेबल पोजीशन राइट नाउ। सबके माइंड में एक चीज इंस्टॉल है कि बार्सिलोना हैव दैट सबमिसिव जीन इन देम। जब भी हमें गोल कंसीड करते हैं ना, तो इन प्लेयर्स के माइंड में एक चीज चलती होगी कि डू मी हार्ड डैडी वेंच। यही सेंटिमेंट इन सब टीम के प्लेयर्स में चलता होगा। बिकॉज 10-12 मिनट में हमने 3 गोल खाया, हम कंप्लीट कंट्रोल में थे, हमारे पास बहुत सारे चांसेस थे। तो स्कोर शुड हैव बीन 3-1 या 4-1, लेकिन हमने बिल्कुल भी चांसेस लिए नहीं। एंड जिरोना भाई एम्बैरेस्ड अस ट्वाइस इन अ रो। जिरोना के साथ हमारा डायनेमिक सीजन ऐसा रहा ना, एक छोटा भाई अब लपड़ी मारते कि चल दफाओ, चल दफाओ, चल निकल यहाँ से। जो आपको बचपन में जब वो छोटा होता था मम्मी बोलते कि इसको ले जा साथ अपने दोस्तों के साथ, और आपको चिड़ा उससे कि भाई हट, मेरे को अपना पर्सनल स्पेस दे, मेरे को जीने दे, तू मत आ मेरे साथ, मेरे को बेइज्जती महसूस होती तेरे को रिप्रेजेंट करवा के। और वही छोटा भाई अब बड़ा होके भाई गुद्दी पे चपेड़े मार रहा है हमारे को। वो जो ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग है ना, वो फील हो रही है जिरोना के अगेंस्ट मेरे को। और जिरोना कोई अच्छी मूवमेंट में नहीं है, लेट्स बी रियल। उनका सीजन का स्टार्ट अच्छा था, मिड में वो डिसेंट थे, बट नाउ जब टेल एंड आ रहा है सीजन का, हमारे को उनकी टायर्डनेस दिख रही है, हमारे को उनका फटीक दिख रहा है। दे वर इन अ टाइटल रेस बट दे वर आउट ऑफ इट। जितनी वो जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए। बट बार्सिलोना को उन्होंने बुली किया। जो मेरे को पहली गेम उस सीजन की याद आ रही है जब एटलेटिको हरा के हमारी गेम जिरोना के साथ थी। वो सीजन में आई थिंक दैट वाज द गेम जिसमें हम लीग हारे, बिकॉज दैट लॉस वाज सो पनिशिंग। और कल के मैच में भी आई थिंक दे डिस्ट्रॉयड आवर होप्स ऑफ फिनिशिंग सेकंड। इस पोजीशन से मेरे को नहीं लगता कि बार्सिलोना सेकंड फिनिश करिए और वो क्वालिफाई भी करेंगे सुपर कप के लिए, क्लब वर्ल्ड कप के लिए हम वैसे ही नहीं है। तो जो बेस थी जो हमारी हो रही है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, वो तो हो ही रही है, बट फाइनेंशियली भी बहुत सारा लॉस हमारे को बियर करना पड़ रहा है। और अब चलते हैं हमारे मसाया की तरफ। 4 साल, 3-4 साल हो गए मेसी को बार्सिलोना छोड़े। एंड सिंस ही लेफ्ट, द ओनली सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस बार्सिलोना फैंस हैज बीन लियोनेल मेसी भाई। और जो बंदा इस स्टेटमेंट से डिनाई करेगा ना, ही इज लाइंग। बिकॉज जब हम लीग टाइटल भी जीतते थे, वी ऑल नो, आप रिसर्च कर लो अपनी, कार्लो ने हिस्ट्री में अपना लीग टाइटल रिटेन नहीं किया। उसने पीएसजी को कोच किया, बैन को कोच किया, ऐसे ऐसे क्लब्स में भी ही हैजंट रिटेन्ड अ लीग टाइटल। तो पिछले सीजन जब वो हारा भाई सब लीग टाइटल जावी से, दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बिकॉज बार्सिलोना आर अ मॉन्स्टर इन अ लीग फॉर्मेट। और रियल मैड्रिड हमेशा चैंपियंस लीग प्रेफर करती है, तो इतना एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं था। एंड लेट्स बी रियल, जो पिछले सीजन हम लीग टाइटल जीतते वो रियल मैड्रिड के बेकार होने की वजह से ज़्यादा जीतते हैं, इंस्टेड कि हमारी क्वालिटी अच्छी थी। पिछले साल जो हमने फुटबॉल खेला है, वो एक बंदा नहीं, एक फुटबॉल फैन नहीं आज के बोल सकता कि हमने एंजॉय किया बार्सिलोना को खेलते देखते। तो भाई आप जस्ट कवर कर रहे हो अपने क्रैक्स को,
एंड लुक एट मेसी भाई, ही इज कुकिंग इन इंटर मियामी। कल के मैच में ही गेव आउट 5 असिस्ट्स भाई, 5 असिस्ट्स। मैंने आज तक नहीं देखा किसी प्लेयर को 5 असिस्ट देते हुए। एंड ही मेड द MLS रिकॉर्ड, एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन 6, उसने गोल भी स्कोर किया। और ये ऑलरेडी उसका पता नहीं 9वां 10वां 11वां गोल है लीग में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ही इज़ कुकिंग एंड अहेड ऑफ कोपा अमेरिका ही इज़ इन अ परफेक्ट फॉर्म। और वही हमारे को हैप्पीनेस दे रहा है एंड ही इज़ लुकिंग शार्प। MLS का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है आई नो, और रोनाल्डो ने भी हैट्रिक स्कोर किया जस्ट टू मेंशन। तो दीज टू गाइज आर स्टिल गोइंग एंड आई एम हैप्पी भाई, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि बार्सिलोना में नहीं गया मेसी वापस, बिकॉज आई कांट बियर जो BR फुटबॉल है, आपका ट्रोल फुटबॉल है, ये सब मेसी की फोटो लगा लगा के बार्सिलोना का ट्रोल करे और हाइड हो मेसी की इमेज के पीछे, लपोर्टा आपका, यू नो, डेको, ऐसे ऐसे लोग। दिस क्लब इज इन ट्रेंचेस भाई। आई डोंट नो कि व्हाट वी आर थिंकिंग नेक्स्ट सीजन। आपको लगता है कि हम 2-3 प्लेयर साइन करके दिस टीम कैन इम्प्रूव या वी कैन चैलेंज फॉर टाइटल? आई डोंट थिंक सो। वी नीड अ प्रेसिडेंट, वी नीड होल न्यू प्रेसिडेंट भाई। वी नीड टू रिवैम्प द कल्चर ऑफ दिस क्लब। जो लपोर्टा ने अपनी पहली स्टिंट में किया, जो ग्वार्डियोला ने आके किया था 2008-9 में, हमारे को वही अभी चाहिए। एंड जितना भी आप रिलाय कर लो आप अपनी लामासिया पे, लामासिया का एक जो वो जिस वे में प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, दे आर नॉट फिट फॉर मॉडर्न फुटबॉल। हमारे को लेग्स चाहिए, हमारे को फिजिकलिटी चाहिए, बट बार्सिलोना जस्ट लैक दैट मेंटल एज, जस्ट लैक दैट फिजिकलिटी इन द पिच, और इसी वजह से टीम्स हमारे को बुली करती हैं। आई डोंट नो भाई, जो यंग लॉन्डे आप पेड्री देखोगे, कोई भी वर्क हॉर्स नहीं है। आई थिंक फर्मी लोपेज इज दैट गाय, बट वन प्लेयर कैन नॉट डू सो मच वर्क ऑन हिज ओन। हम किमिक को साइन करने वाले, वी हैव गुंडगान। हमारी मिडफील्ड डिसेंट है, बट वी नीड रनर्स भाई, वी नीड दैट। और जो नेक्स्ट डेकेड आ रहा है ला लीगा में, आई थिंक रियल मैड्रिड विल डोमिनेट दैट, लाइक हमने पिछला डेकेड डोमिनेट किया था। बिकॉज लेट्स बी रियल, जो रियल मैड्रिड की 3-पीट वाली टीम थी हैज़ टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम, और उस टीम ने 7-8-9 सालों में सिर्फ 2 लीग टाइटल जीते। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ मेसी, जो कंसिस्टेंसी ब्रिंग करता है टीम के लिए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो परफॉर्मेंसेस अपनी लाता है, वो और कोई प्लेयर ला नहीं सकता। एंड ही इज़ एन एनिग्मा भाई, वो बिल्कुल यूनिकॉर्न है, जो वैसा प्लेयर आने नहीं वाले दोबारा। और रियल मैड्रिड की आप एज देखोगे प्लेयर्स की, जो सब अपनी पीक में हिट कर रहे हैं अभी, ऑल दोज गाइज आर सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर नॉट इवन 23-24। और एम्बाप्पे भी आने वाला है नेक्स्ट सीजन, और उनका प्रोजेक्ट इज़ मोर रिफाइंड, इज़ मोर थॉट आउट देन अस। और हमारे पास कोई प्लान नहीं है, लपोर्टा इज जस्ट डूइंग वाइब स्टफ। हम अपने टारगेट्स सिक्योर नहीं कर पा रहे, हमारी फाइनेंशियल पावर रिस्टोर नहीं हो रही है, वी आर अ लाफिंग स्टॉक, नो बडी वॉन्ट्स टू जॉइन अस। ऑब्वियसली थोड़े टाइम के लिए तो सब प्लेयर चाहेंगे कि बार्सिलोना को जाए वो, बट जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स ड्रैग होते रहेंगे मड के थ्रू, जैसे जैसे हम ये एम्बैरसिंग परफॉर्मेंसेज डिलीवर करते रहेंगे, जैसे जैसे हम ये गंदी गलीज हरकतें करते रहेंगे, प्लेयर हमारे से भाई सब कन्नी काटना शुरू कर देंगे। आई डोंट नो इफ़ यू नो वट दैट मीन्स, लेकिन या गाइज आई डोंट नो लाइक व्हाट्स द सिल्वर लाइनिंग ऑफ दिस सीजन। मे बी पाउ कुबारसी, मे बी लमीन यमाल, बट अपार्ट फ्रॉम दैम एज बार्सिलोना फैंस वी डोंट हैव मच टू बी हैप्पी अबाउट। और ऑब्वियसली मेसी जो है हमारी हैप्पीनेस मेंटेन कर रहा है, एंड आई एम फीलिंग लाइक जस्ट एंड द सीजन, लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द समर टूर्नामेंट्स। कोपा अमेरिका आपका यूरोज है, तो लॉट ऑफ एक्साइटिंग टाइम इज कमिंग फॉर फुटबॉल फैंस, और हमारे को भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। नेक्स्ट सीजन वी विल बी इन हेल अगेन, लेकिन उसके प्रिपेयर करने के लिए आई थिंक मेसी विल हैव अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट। हमारे को फुटबॉल क्वालिटी उसकी पीक पे दिखेगी इन टूर्नामेंट्स में। और जैसे कि हमने इस वीडियो में मेसी के बारे में बात की, हमारे को उसके राइवल के भी बारे में बात करनी चाहिए। तो उनके बारे में अगर आप मेरे थॉट्स जानना चाहते हो, और आप जानना चाहते हो कि व्हाट मेक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिफरेंट, तो इस वीडियो पर जरूर टैप करना और लाइक करना और शेयर करना मेरे फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।